दोस्तों आज मैं किसी अलग टॉपिक पे नहीं, बिल्कुल लेखपाल के बारे में बात करूंगा। तो लेखपाल राजस्व का वह सिपाही होता है जो बिल्कुल नीचे सैनिक की तरह रह करके काम करता है और जो भी सरकार के द्वारा जो भी काम दिए जाते हैं उसे वो धरातल पर लाने का काम करता है। लोगों के बीच और सरकार के बीच का एक मजबूत कड़ी की तरह ये काम करता है। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, समय समय पर जो भी योजनाएं आती हैं उसे वो पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। दोस्तों, घर का बुरा भी वही होता है जो सबसे अधिक कार्य करता है, उसी के बारे में लोग कुछ गलत भी बोलते हैं। वैसे ही एक लेखपाल है जो काम तो बहुत करता है लेकिन लोगों के बीच जो उनकी धारणाएं होती हैं, छवि जो होता है उनका, वो धूमिल होता है। न्यूज़पेपर में हो चाहे कहीं भी हो, उसके बारे में केवल निगेटिव पॉइंट दिए जाते हैं। वो क्या करता है, उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी दिक्कतें क्या होती हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता। लेकिन ये जरूर ध्यान होता है कि वो करप्ट है, वो ये करता है, वो करता है, वो पैसे लेता है, लेकिन वास्तव में वो एक कर्मठ व्यक्ति होता है। क्या दिक्कतें होती हैं उसे, क्या इसको कोई नहीं जानता। दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत से नए लेखपाल साथी भी इस समय कुछ महीनों पहले लेखपाल संघ में जुड़े हुए हैं और बहुत से नए साथी आगे जुड़ेंगे भी। दोस्तों, लेखपाल का जो पद होता है वो ग्रुप सी का पोस्ट है। 2000 ग्रेड पे वेतनमान है इसका। लगभग वर्तमान में 8 साल की ड्यूटी के बाद लगभग 38,000 सैलरी मिलती है इसमें। और दोस्तों, ये कैसे इसकी वैकेंसी निकलती है, किसके थ्रू ये वैकेंसी होती है, कौन इसका नियुक्ति अधिकारी कौन होता है, जिलेवार वैकेंसी होती है या प्रदेश वाइज वैकेंसी होती है, ये सब आगे मैं बताने जा रहा हूं आपको। दोस्तों, ये वैकेंसी जो होती है वो जिलेवार वैकेंसी की तरह होती है। जो लेखपाल की वैकेंसी होती है वो जिले वाइज बटी हुई होती है। किसी जिले में कम वैकेंसी, किसी जिले में अधिक वैकेंसी होती है। उस क्षेत्र के अनुसार ये संख्या इनके निर्भर करती है कि वो उस जिले में कितने लेखपाल होंगे। लेखपाल का नियुक्ति अधिकारी जो होता है दोस्तों, वो एसडीएम साहब होते हैं। एसडीएम होते हैं इसके नियुक्ति अधिकारी और तहसील स्तर पर ये काम करते हैं। तहसीलों में इनके लिए एक गांव अलॉट होता है जिसे मंडल कहते हैं। हो सकता है कि एक गांव का एक मंडल हो सकता है ये भी कि एक गांव में एक मंडल में कई गांव हो। तो दोस्तों, लेखपाल जिसके अंडर में काम करता है वो राजस्व निरीक्षक कहलाते हैं, जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। यानी लेखपाल से ऊपर का पद जो होगा वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का होगा, यानी राजस्व निरीक्षक का पद होगा। वो जहां काम करते हैं उसे हम सर्किल कहते हैं। जैसे एक तहसील में कई सर्किलें होती हैं जो कानूनगो वाइज बटी हुई होती हैं। दोस्तों, लेखपाल, कानगो, फिर इससे ऊपर नायब तहसीलदार साहब का पद होता है। नायब तहसीलदार का पद होता है इसके ऊपर, और उससे ऊपर क्या होता है, तहसीलदार। और उससे ऊपर कौन होता है, एसडीएम जो होते हैं, नियुक्ति अधिकारी जो लेखपाल के होते हैं वो होते हैं। दोस्तों, लेखपाल जो पद होता है वो कितने वर्षों तक एक क्षेत्र में बना रह सकता है? लगभग लगभग नहीं दोस्तों, 3 वर्षों के लिए लेखपाल एक क्षेत्र में कार्य करता है। यानी 3 वर्ष का पूरा होते ही उसका कार्यकाल, उसे जो नियुक्ति अधिकारी होते हैं उसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई लेखपाल एक तहसील में कितने वर्षों तक रहेगा, तो ये जान लीजिए कि कोई भी लेखपाल एक तहसील में 10 वर्षों तक कार्यरत रह सकता है। 10 वर्षों के बाद उसे दूसरी तहसील अलॉट की जाती है। फिर वहां भी वही प्रक्रिया चलती है, 3-3 वर्ष के लिए वो एक क्षेत्र पर बना रहता है। दोस्तों, जो लेखपाल क्या करते हैं, इनके पास नियुक्ति के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों, जब लेखपाल की नियुक्ति होती है तो उसको एक क्षेत्र अलॉट होता है। जो सीनियर लेखपाल होते हैं उनसे उनका चार्ज बनता है। फॉर चार्ज बनने के बाद उनको एक मंडल का चार्ज मिलता है, जिसमें उनको गांव का बंदोबस्त, यानी 41-45 आकार जो चकबंदी आकार पत्र 41-45 जो होता है वो उसे उनको मिलता है चार्ज में। एक खसरा मिलता है, नक्शा मिलता है, हो सकता है 48 नक्शा उनके पास हो तो वो भी चार्ज में मिलता है उनको। इसके साथ ही खतौनी का एक प्रति भी मिलता है उनको चार्ज में। यानी एक तरीके से उनको उस गांव का पूरा कार्यभार दे दिया जाता है और ये समझा जाता है कि आज से जो भी कार्य उस गांव में होंगे वो लेखपाल के द्वारा ही किए जाएंगे। दोस्तों, जब लेखपाल को क्षेत्र मिलता है उसी आधार पर उसको सैलरी भी अलॉट की जाती है, सैलरी भी मिलने लगती है। यानी क्षेत्र मिलते ही उसको सैलरी बनने लगती है। दोस्तों,
लेखपाल का जब ज्वाइनिंग होता है, ठीक कुछ समय बाद उसका प्रशिक्षण भी शुरू होता है। लेखपाल का प्रशिक्षण ज्वाइनिंग के बाद होता है, पहले नहीं, ऐसा नहीं। पहले का समय अलग था कि प्रशिक्षण पहले होता था, फिर ज्वाइनिंग बाद में होती थी। अब क्या होता है, पहले ज्वाइनिंग होती है, फिर प्रशिक्षण कार्य किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रशिक्षण जो होता है वो लेखपाल का कितने समय के लिए होता है? परीक्षा समय जो होता है लेखपाल के लिए वो 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के बाद क्या होता है दोस्तों कि उसकी परीक्षा होती है, और परीक्षा के बाद फिर से उसी क्षेत्र पर उसकी ज्वाइनिंग होती है जहां पर वो पहले ज्वाइन किया हुआ था। दोस्तों, परीक्षा के समय जो लेखपाल का चार्ज होता है वो दूसरे लेखपाल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। परीक्षा काल पूरा होने के बाद फिर से उनको उस क्षेत्र का चार्ज दिया जाता है। दोस्तों, जो लेखपाल का अन्य काम होता है वो क्या होता है, आइए जानते हैं। लोग लेखपाल जो होता है वो आय जात निवास प्रमाण पत्र जो होते हैं अपनी रिपोर्ट लगाता है। यानी किसी व्यक्ति की आय का निर्धारण जो होता है वो लेखपाल गांव में जांच करके, अगर सरकारी नौकरी है तब या कुछ प्राइवेट काम करते हैं तब, उसी आधार पर उनका सैलरी का रिकॉर्ड रखता है और फिर उस पर अपनी रिपोर्ट लगाता है। किसी व्यक्ति की क्या जात है वो गांव में पता करके या उस गांव उसका पुराना प्रमाण पत्र के आधार पर वो रिपोर्ट लगाता है। यानी गांव में उस जाति का व्यक्ति उस निवास करते हैं, ये भी लेखपाल को पता होता है और उसी आधार पर वो उसकी रिपोर्ट लगाता है। आय जात जो बनता है दोस्तों वो कौन बनाता है? आय जात निवास जो होता है, आय जात तहसीलदार स्तर से जारी होता है, जबकि निवास प्रमाण पत्र पर लेखपाल तो रिपोर्टिंग करता है, लेकिन वो जारी किससे होता है? क्या तहसीलदार महोदय से? नहीं, तहसीलदार महोदय से नहीं, ये अधिवास प्रमाण पत्र भी इसे कहते हैं, ये एसडीएम महोदय के द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र एक और बनता है जिसे हैसियत प्रमाण पत्र कहते हैं। उस पर भी रिपोर्ट लेखपाल अपनी पहले लगाता है, फिर ऊपर के अधिकारी इसको संस्तुति सहित प्रेषित करते रहते हैं। दोस्तों, मेन जो भी उस गांव की रिपोर्ट होते हैं, जो भी या तो प्रार्थना पत्र कुछ भी आएगा तो भी कौन करेगा? वो भी उस लेखपाल की जिम्मेदारी होती है कि वो मौके पर जाएं, उसका फोटोग्राफ लें, उस स्पॉट मेमो बनाएं, मौके पर जो दिक्कतें हो रही हैं उसको हल करें, समझाने का प्रयास करें। अगर सीमांकन है तो सहमति के आधार पर सीमांकन कर सकते हैं वो, अगर सहमति नहीं है तो उसको स्पॉट मेमो पर जिक्र करेंगे उस चीज का, और रिपोर्ट में भी जिक्र करेंगे कि मौके पर लोग तैयार नहीं थे या ये दिक्कतें थी, इसी वजह से सीमांकन नहीं किया जा सका। इस प्रकार का वो रिपोर्ट लगाते हैं। दोस्तों, आपदा जब आती है गांव में तब भी वो मेन कार्य करने वाला होता है कौन? लेखपाल। किसी भी दिन उसका अवकाश नहीं होता, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे किसी भी दिन हो, उसका छुट्टी नहीं होता। जिस दिन अवकाश होता है वो भी पुलिस विभाग की तरह उस जगह पे उस क्षेत्र में ड्यूटी करता रहता है। दोस्तों, छुट्टियां तो मिलती हैं जैसे सीएल अन्य विभागों में, उसी तरीके से लेखपाल के पास भी हुआ है, आकस्मिक अवकाश लेखपाल भी ले सकता है। लेकिन उस दिन जिस दिन वो क्षेत्र छोड़ेगा वो क्या करता है? अपने चार्ज को किसी अन्य लेखपाल को ट्रांसफर करता है। यानी अन्य लेखपाल जब तक उस क्षेत्र का चार्ज लेंगे नहीं तब तक उसे छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाती है। दोस्तों, छुट्टी कौन देता है लेखपाल को? छुट्टी देने का अधिकार श्रीमान तहसीलदार महोदय को और श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को है। यानी लेखपाल को जब भी छुट्टी लेना होगा वह ग्रुप के माध्यम से, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से किसे सूचना देगा? वो तहसीलदार महोदय को सूचित करेगा, तब जाकर के उसकी छुट्टी स्वीकृत की जाती है। लेखपाल बनने के लिए जो योग्यता होती है वह इंटर पास की होती है। होता तो इंटर पास है, लेकिन कोई भी ऐसा भी नहीं काम में होता है जो टेक्निकल ना हो। इसीलिए लेखपाल का जो ग्रेड पे है वो कम ही है। यानी कहने का मतलब यह है कि योग्यता ही जब कम है तो ग्रेड पे की क्या बात की। दोस्तों, कई प्रदेशों में लेखपाल को पटवारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्व उप निरीक्षक के नाम से भी कई जगह जानते हैं, या राजस्व अधिकारी भी इसे इस नाम से जानते हैं। जैसे बिहार में लेखपाल को अमीन कहा जाता है, ठीक, और मध्य प्रदेश में क्या कहा जाएगा? तो वहां पर पटवारी कहा जाता है। यानी कहीं पटवारी और कहीं अमीन तो कहीं लेखपाल। लेखपाल अपने उत्तर प्रदेश में ही कहा जाता है और कहीं राजस्व उप निरीक्षक कहा जाता है इसे। दोस्तों, ये सोच है आपकी कि आप इस नौकरी को करके किसी और नौकरी को कर लेंगे या कोई और आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे, तो अच्छी सोच है बिल्कुल आपकी। मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं, मेहनत करने वालों का तो कभी हार नहीं होता। लेकिन दोस्तों, परीक्षा समय जो चलता है उस समय तक ही आप अगर तैयारी अच्छे से कर पाएंगे
तो आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। लेकिन अगर जिस समय आप लेखपाल चुनौती वाला पद है, जब लेखपाल को आप क्षेत्र में ज्वाइन कर लेंगे, उस समय आपको बहुत कम समय मिलेगा, उस समय आपको दिक्कतें होंगी तैयारी करने में। तो ये सोच अच्छी है कि आप इस नौकरी को करेंगे, फिर किसी और नौकरी को कर लेंगे, जिससे बड़े पद को जाएंगे, तो अच्छी सोच है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, लेखपाल को लेकर के एक नया वीडियो मेरे द्वारा जरूर बनाया जाएगा, जिसमें इस वीडियो में जो छूट गया हो उसको मैं उस वीडियो में जरूर दर्शाऊंगा। दोस्तों, ये उम्मीद करता हूं कि ये लेखपाल से संबंधित जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।